कक्षा 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, अमल और क्षार, पार्ट नंबर 5। अब हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ लिया है कि अमल और क्षार क्या है। अमल जो स्वाद में कट्टे हैं और जो क्षार है जो कड़वे हैं, लेकिन प्रत्येक पदार्थ को चख कर ये बताया नहीं जा सकता कि वो अमल है क्षार, क्योंकि बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हमारे लिए नुकसानदायक है। तो वैज्ञानिक नए कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपनी संकल्पनाएं दी, लेकिन आर्रेनियस जिसमें प्रथम थे, आर्रेनियस इन्होंने दी। ब्रोस्टेट लोरी आए थे, इन्होंने अपनी अवधारणा दे दी। आर्रेनियस ने क्या कहा, जो अमल अच्छा आयन देते हैं वो अमल है, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार है। ब्रोस्टेट लोरी ने कहा जो अन्न प्रोटॉन दाता है वो अमल है, प्रोटॉन ग्राही क्षार। लेकिन इनमें क्या रह गई, कुछ कमियां रह गई। ये केवल जलीय विलीन में ही हमें अमल क्षार की व्याख्या करेगा। ये क्या करेगा, जिनमें प्रोटॉन की संख्या है उनकी व्याख्या करेगा, जिनमें प्रोटॉन नहीं है उनकी में व्याख्या नहीं कर पाएगा। इस अप्रोटोनिक अम्लों की व्याख्या करने के लिए कौन आया था, लुईस भाग आया। लुईस कुछ नहीं, लुईस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो लुईस अवधारणा शुरू करने से पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म क्या। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म यानी जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यानी दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन युग्म से मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन वो क्या हुआ, एक है जोड़ा। तो जहां भी शब्द आए इलेक्ट्रॉन युग्म का वहां यही अर्थ है जोड़ा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास भारी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वे 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे दो के रूप में ऐसे व्यवस्थित होते मान सकते हैं। ये जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन इस प्रकार क्या है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, तो क्या हो गया ये लोन पेयर। अब देखिए जैसे फ्लोरीन है हमारा, फ्लोरीन F2 Cl2 देख लीजिए। Cl2 के बारे में क्या देखें, Cl 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी सजगता क्या, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, 6 इसके इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, बंध के। ये क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो किसी खुद के हैं, इस पर दोनों का प्रभाव है इनके मध्य। तो एकांकी युग्म के बारे में हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अब है लुईस ने जो अवधारणा दी थी अमल की क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अमल है, लुईस ने कहा। अब लुईस ने क्षार की क्या बताई, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो क्या, क्षार। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले क्षार है, जो ग्रहण करते हैं वो अमल है। तो ये अवधारणा दे दी, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने और त्यागने वाले अमल और क्षार को इन्होंने दिया नाम लुईस। इन्होंने लुईस अमल कहा और लुईस क्षार। लुईस अमल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही पदार्थ। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो लुईस अमल है। लुईस अमल ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की कैसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की, वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है या कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वे क्या होते हैं, अमल की भांति व्यवहार करते हैं। ऐसे अम्लों को क्या कहेंगे, लुईस अम्ल। अब लुईस अम्ल के कौन से हो सकते हैं, ये देखें। पहला ऐसा यौगिक हो सकता है जो धनायन है, धनायन यौगिक हो सकता है, जैसे सोडियम प्लस, ये पोटेशियम प्लस, ये Mg2 प्लस, ये क्या है, लुईस अमल है।
क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। इसी प्रकार जिसमें ऐसे यौगिक जिनका अष्टक पूरा ना हो, अष्टक पूरा ना हो, अष्टक पूरा ना हो, ऐसे यौगिक भी क्या होते हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा ना हो, वो भी क्या होते हैं? लुईस अम्ल। कैसे? BF3। BF3 में क्या है? B1 2, इस प्रकार ये 3 बंध बना लेगा अफ के साथ, अफ। इसके पास 3 ब्रोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे भारी कक्षक में, तो 3 के साथ इसने बंध बना लिया, लेकिन फिर भी इसकी भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, अर्थात अष्टक क्या नहीं है? पूरा। तो ये अष्टक पूरा नहीं है, तो ये क्या करेगा? बाहर से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। तो ये हो गया क्षार। तो इस प्रकार ये सुगमी क्षार के बारे में देख लिया, अम्ल के बारे में देख लिया। अब सुगमी क्षार की बात आती है कि सुगमी क्षार क्या है? लुईस क्षार क्या है? लुईस क्षार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं? दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है या इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, वो लुईस क्षार है। इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दे सकता है? जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो। तो ऐसे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है वो क्षार की बात व्यवहार करते हैं, ऐसे क्षार लुईस क्षार है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या किनके पास ज्यादा हो? एक तो रिनाइन, जिसके पास क्या है? रिनाइन नेगेटिव चार्ज, जैसे क्लोरीन Cl O2 नेगेटिव, ये क्या है? सब लुईस क्षार है। NH3 नेगेटिव, ये लुईस क्षार है। अब जिनके पास क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिक, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिक, जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे अमोनिया क्या है? अमोनिया के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे ये अमोनिया है, 3 हाइड्रोजन के साथ तो बंध बना लिया इसने, 1 अब लेकिन अमोनिया के भारीतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, तो ये क्या है? इसके ऊपर रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन है, इन्हें कोई यौगिक अम्ल ग्रहण कर सकता है, ताकि ये अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो ये हो गया क्षार, लुईस क्षार। इसी प्रकार जल का अणु है, जल के अणु में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो यह दे सकता है। तो ये क्या हो गया? लुईस अम्ल क्षार। अब बात आती है हमारी उदासीनीकरण। जब लुईस और अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है? लुईस अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देता है लुईस क्षार, और लुईस अम्ल इसे ग्रहण करता है, जैसे BF3 प्लस अमोनिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है? ये तो अम्ल, वो भी लुईस वाला, ये लुईस क्षार, तो ये इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इसको दे देगा। कैसे? अमोनिया NH3, ये अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा किसको? BF3। ये जो इनके मध्य जो बंध बनेगा वो कैसा बंध होगा? उपसंयोजक बंध द्वारा क्या हो जाएंगे? जुड़। अम्ल और क्षार दोनों उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। ये है हमारी लुईस अम्ल धारणा। इस अवधारणा में प्रोटॉन, H आयन तथा OH आयन का कोई भी जिक्र नहीं है, व्याख्या नहीं है। साथ यह प्रोटॉनिक अम्ल की भी क्या करता है? व्याख्या कर सकता है। तो इसमें क्या है? इस संकल्पना में अम्ल क्षार H आयन तथा OH आयन युक्त होने जरूरी नहीं है। इस प्रकार क्या कहते हैं? जो अम्ल है वो H आयन युक्त तथा OH नेगेटिव आयन युक्त होने जरूरी नहीं है। इस संकल्पना के आधार पर हाइड्रोजन रहित पदार्थ को भी अम्ल क्षार में बांटा जा सकता है, अम्लीय तथा क्षारीय गुणों की व्याख्या कर सकता है। ये
लुईस अवधारणा संक्षेप अर्थ यही है कि इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला तो अम्ल है, और दाता इलेक्ट्रॉन का युग्म का दाता क्या है? क्षार है, और नाम है लुईस अम्ल क्षार। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वो अम्ल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी वो क्षार है। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही ये निर्भर करता